आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यूं टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। तो यार मानस मुंजिर, ये बताओ कि अगर मान लो आपसे कोई दिल्ली में एक अननोन लोकेशन पे आने को कहे जहाँ पे आप कभी नहीं गए हैं, जीपीएस भी नहीं है, कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे? ये जीपीएस नहीं है वाली कंडीशन क्यों लगा दी? वरना मैं तो यही कहने वाला था, सबसे पहले मैं लोकेशन मांगता कि भैया व्हाट्सएप पे जो है अपनी करंट लोकेशन भेजो, और गूगल मैप से फॉलो, एप्पल मैप से फॉलो करके। वैसे एप्पल मैप्स नहीं, गूगल मैप से फॉलो करूंगा मैं। एप्पल मैप्स घुमाता हूँ। हाँ, वो परेशान कर देता है। परेशान कर देता है। मुंजिर पता नहीं, मुंजिर कोई और तरीका है? अगर ऑटो वाले, रिक्शे वाले, चाय वाले, उनसे पूछूंगा भाई लोकेशन की क्या बात है, वही बताएंगे, मतलब वही बताएंगे। पुराना तरीका अपनाएंगे, लेकिन भाई साहब जमाना, फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो लोगों का यही होता है। कहीं अगर भटक जाता है इंसान तो भैया ये बता दो, उसके बाद ही तो कोई एक लैंडमार्क। लेकिन पता है, भटक जाने पे मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आया। एक शायर हुए हैं, सहारनपुर के थे, 2016 में उनका इंतकाल हुआ, अनवर तांबा। चूँकि ज़माना बदल गया है तो उस हिसाब पे शेर जो है एकदम ठीक है कि इस खौफ में कि खुद ना भटक जाए राह में, भटके हुओं को राह दिखाता नहीं कोई। बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसे समय में। शेर क्या तो कहते अच्छा हैं? बदलाव का बोला ना अमन ने कि बदलाव का समय चल रहा है, तो ये बड़ा बदलाव तो ये वाला भी हो गया। सिमरन ने नहीं शुरू किया पॉडकास्ट, अमन शुरू कर रहा है। वही अमन बाय द वे जिसकी मिसालें देते थे कि ऐसा प्रोड्यूसर ने पहले भी किया है। हाँ, पहले भी 2-3 बार ऐसा प्रोड्यूसर जो आता नहीं है वो आज होस्ट कर रहा है। तो भाई क्या है कि ब्रिज का काम करना पड़ता है बीच में। तो अभी पावनी गई तो हम आए, सिमरन गई तो अब हम आए। पर कैसा लग रहा है स्टूडियो में बात करते हुए? सो नहीं रहे हो, बात कर रहे हो, कैसा लग रहा है? कैसा बदनाम कर रखा है यार तुम लोगों ने। मैं देखो पूरा शो होस्ट कर रहा हूँ, इससे ज्यादा बेहतर नहीं, मस्ती मजाक की बात अलग है। शेर वेर से हम ये भटकन वाले शेरों के जरिए अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, उसको रास्ते पे ले आते हैं। तो टॉपिक है नेविगेशन, जीपीएस। और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कि साहब भारत सरकार ने अपने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक को इंस्टॉल करने के लिए स्मार्टफोन कंपनीज़ जो हैं उनको फरमान सुना दिया है। पहले तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि डेडलाइन इनकी जनवरी 2023 तक होगी, लेकिन फिर बाद में ये कह दिया कि डेडलाइन अभी कोई तय नहीं है। हाँ, मतलब कोई फरमान नहीं जारी करा है। एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक कि सरकार ने इन सब कंपनीज़ को बोला है कि इस तारीख तक आप लोगों को जीपीएस की जगह जो हमारा होम ग्रोन सिस्टम है नाविक, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो डिप्लॉय करना है। पर उस पर क्लैरिटी आ गई है कि अभी ऐसा कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं दिया गया है, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं भेजा गया है कि आपको ये करना ही करना है। पर हाँ, ये जरूर है कि इस पर बात हुई है। हाँ, लेकिन ये होगा जरूर, मतलब सरकार का बड़ा फोकस इस पे होगा जरूर। नहीं होगा कि ये क्या आप ऐसा एक ऑर्डर दे सकते हो कि यही इंप्लीमेंट करना है, वो नहीं पता, लेकिन इस पे बात जरूर हो रही है। इसे कंसिडर जरूर करा जा रहा है कि अपना जो एक होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम है वो लेकर आया जाए, जो यूएस या पे जो डिपेंडेंसी है उसे कम। मतलब ये कहीं ना वही जो हम कहते हैं ना कि बिना चिंगारी के आग नहीं लगती, तो चिंगारी तो लगी है थोड़ी सी। अच्छा, लेकिन इसके बाद कंपनियां बड़ी हैरान हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उस सब पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा नाविक के बारे में बता देता हूँ कि नाविक का मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसका पूरा फुल फॉर्म है नेव आईसी करके इसको कहा जाता है। और इसरो ने इसे डेवलप किया है, 2006 में इसकी मंजूरी दी गई थी और 2018 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। 8 सैटेलाइट्स हैं, 7 भी कहे जाते हैं, कई जगह 7 लोग भी कहते हैं। कि 1500 किलोमीटर का जो रेडियस है भारत के आसपास, उस पर ये जो सैटेलाइट है वो निगाह रखेंगे। अभी नाविक का इस्तेमाल पब्लिक व्हीकल्स पर निगाह रखने के लिए, समुद्र की तरफ जो मछुआरे जाते हैं उनको सावधान करने के लिए, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती है उस बारे में जानकारी देने के लिए, इस सब के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और अब इसे स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो मुंजिर, सबसे पहला सवाल आपसे है कि नाविक को लेकर अभी अगस्त में सरकार ने कहा था कि पोजीशन एक्यूरेसी बताने के मामले में अमेरिका के जीपीएस सिस्टम से अच्छा तो नहीं, लेकिन बराबर कह सकते हैं। अच्छा भी बोला गया है। अच्छा ही बोला था। हाँ, आप क्या मानते हैं? मानना क्या है, उन्होंने अच्छा इस वजह से बोला कि इनके पास सैटेलाइट मतलब उसके मुकाबले ज़्यादा इस वजह से हैं क्योंकि
लिमिटेड है इनका, इंडिया, श्रीलंका और फिर 2-3 मुल्कों तक ही काम करेगा, और उनका जो है वो वर्ल्ड वाइड है, बेसिकली ज़्यादातर देशों में कवरेज मिलती है उसकी, तो थोड़ा सा एक्यूरेट होगा। बट अभी कितना एक्यूरेट होगा हमने टेस्ट किया नहीं है, और ये तो सिर्फ उनका ही पॉइंट ऑफ व्यू कि एक्यूरेट होगा, वो जीपीएस के मुकाबले ज़्यादा बेटर होगा। बट सिर्फ एक्यूरेट होना ही ज़रूरी नहीं होता है किसी भी नेविगेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि हम इतनी एक्यूरेसी लेकर के क्या करेंगे। बेसिकली इसे इतना एक्यूरेट इसलिए बनाया गया था, जब 1990 में करगिल वॉर जब हुआ था तो इंडिया ने यूएस से जीपीएस डेटा मांगा था ताकि ये कर सके वहाँ से, बट नहीं दिया था यूएस ने जीपीएस डेटा। चोटियों पे पाकिस्तानी सैनिक, तो द फैक्ट इज़ कि उसके बाद क्या हुआ कि अब प्लान वहाँ से शुरू हुआ कि क्यों ना हमारे पास अपना एक नेविगेशन सिस्टम हो जो एक्यूरेट ज़्यादा हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें यहाँ से घर जाना है, उसमें अगर थोड़ा सा एक्यूरेट ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। मास तो उतना एक्यूरेट यूज़ नहीं करता ना, तो कोई भी अगर आप नेविगेशन सिस्टम बनाते हैं तो वो जनता के लिए बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए बनाते हैं। तो एक लिमिटेड टारगेट, मतलब क्या कहते हैं उसको, इसकी लिमिटेशन ये थी कि आप अगर डिफेंस के लिए बनाएं या फिर आप उस समय के लिए बनाएं जब ये देखने के लिए कि आपको कहाँ अटैक करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। बट इससे ऐसा नहीं होगा कि गूगल मैप्स या फिर जीपीएस लोग यूज़ करना छोड़ करके इसे यूज़ करने लगेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट वो सिर्फ एक्यूरेसी के मामले में तो ये कहा जाता है कि जो गूगल का जीपीएस बताता है वो 15 से 20 मीटर के दायरे में आपको वहाँ पे एक्यूरेसी रहती है उसकी, और इसकी 5 मीटर रहती है। मतलब जहाँ आपको जाना है वहाँ से 5 मीटर के अंदर में आपका लोकेशन होगा। इतनी एक्यूरेसी के बारे में इसमें कहा जाता है। तो वही है, एक्यूरेसी का मामला यही है, एक सिर्फ एक पहलू है पूरे सिस्टम का, एक सिर्फ फीचर है एक्यूरेट ज़्यादा होगा जो कि अच्छा है। बट मुझे नहीं लगता कि ये रीज़न बन पाएगा लोग ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे। ये रीज़न नहीं बनेगा कि चलो नेविक ज़्यादा एक्यूरेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो खैर इसका इस्तेमाल हो रहा है, मतलब डिफेंस में तो इस्तेमाल हो ही रहा है। फ़ोन में भी आ चुका है। हाँ, फ़ोन में भी आ चुका है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। Xiaomi देख रहा था मैं का, मुझे याद है कि पहला फ़ोन था जिसके अंदर इन्होंने नाविक जो सिस्टम है वो यूज़ करा था। इसरो के चीफ के साथ उन्होंने उस वक्त फ़ोटो भी खिंचवाई थी, सोशल मीडिया पर डाली थी कि हम इंडिया का होम ग्रोन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक 2019 की शायद ये बात थी। तो फ़ोन में भी आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया, बट अडॉप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब लिमिटेड फ़ोन्स में। इनफैक्ट मैं काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट देख रहा था जिसके हिसाब से जो इस साल फ़ोन लॉन्च हुए हैं उनमें से सिर्फ 12 फ़ोन के अंदर नाविक का सपोर्ट है, जबकि टोटल इस साल 300 फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं। तो 300 में से अगर सिर्फ 12 के अंदर वो सपोर्ट आ रहा है तो रेशियो जो है ना वो बहुत अभी इस वक्त छोटा है। बट कमर्शियल या नॉर्मल यूज़ केस के अंदर भी आ तो चुका है, तो उसको थोड़ा और एग्रेसिवली प्रमोट करने की, अडॉप्ट कराने की ज़रूरत है। तब फिर कंपनियां क्यों हैरान हैं, इसको लेके भी सवाल हम करेंगे। लेकिन पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ मानस की दूसरे नेविगेशन से क्या अलग है इसमें। यार एक तो जो मुंजर ने बात कही कि आपका होम ग्रोन सिस्टम है ये, ठीक है, तो वर्क जो करेगा, जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक फंडा है, वो एग्जैक्टली वही रहने वाला है जैसे दूसरे नेविगेशन सिस्टम आपके वर्क करते हैं। फ़िलहाल जो हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी नो डाउट जो है हो सकता है कि जो क्लेम कर रहे हैं सही भी हो, लेकिन कवरेज के मामले में अगर आप जीपीएस से कंपेयर करो तो चैलेंज यहाँ पर यह आता है कि जीपीएस इस वक्त ग्लोबली आपको कवरेज दे रहा है। जो यूएस के जो सैटेलाइट्स हैं वो 2 चक्कर लगाते हैं दिन में और तब जाके आपको जो डेटा मिल रहा है। पर जो नाविक है, जो इंडियन सैटेलाइट्स जो नाविक के लिए काम कर रहे हैं, जो नाविक के लिए अलॉटेड है, वो सिर्फ इंडिया या उसके आसपास के एरिया को ही कवर कर रहे हैं। तो अगर मैं एक नाविक एनेबल्ड फ़ोन लेट्स से ले जाऊँ जर्मनी, तो मुझे उतनी एक्यूरेसी वहाँ पर नहीं मिलेगी जो उससे इंडिया में मिलेगी। सिमिलरली नहीं, उससे बाहर तो मिलेगी नहीं। उसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जो 7-8 सैटेलाइट हैं वो एक ही ऑर्बिट में रहेंगे, एक ऑर्बिट में और एक ही एरिया में जो ये बदलना चाहते हैं। जो एम्बिशन है गवर्नमेंट की वो यही है कि इसको ग्लोबल ले जाने की बात करी जा रही है कि हम अगर मान लो आप यूरोप जा रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आप नाविक यूज़ कर सको इंस्टेड ऑफ जीपीएस। आपको उस पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बेसिक आपका यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। जो बड़ा डिफरेंस है, मुंजर ने बोला यार ऐसी सिचुएशंस अगर हो जाती हैं कल को जहाँ पर हम यूएस से कोई डेटा मांगते हैं, जीपीएस से का डेटा कोई मांगते हैं, वो मना कर देता है, या हम रशिया की हमने कोई चलो सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, तो आप क्या करोगे? तो आप अपनी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ पर, उनके सिस्टम्स पर, उनकी टेक्नोलॉजीज़ पर
कम करना चाह रहे हो, वो हमने अक्रॉस टेक्नोलॉजिकल जो भी इंडस्ट्री है उसमें देखा है। सिर्फ इसकी बात नहीं है, आप देखोगे तो लास्टली कितना कुछ ऐप्स को लेकर, सर्वर्स को लेकर, डेटा को लेकर, फ़ोन्स को लेकर, हर तरफ से बात यही चल रही है कि डिपेंडेंसी कम कर दो, खुद से जितना बना सकते हो उतना आप बनाने की कोशिश करो। अच्छा, इस दिशा में सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने रूस का जिक्र किया, यूरोप का जिक्र किया, मैं जो सुनने वाले हैं उनको बता भी दूं कि अभी जो जीपीएस के अलावा हैं वो 4 तरह के नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन गैलीलियो इस्तेमाल करता है, रूस ग्लोनास इस्तेमाल करता है, चीन का बाइडू है, और वो जापान का है एक QZSS। तो ये 4 नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। शुरुआत में मानस, जब मैं आपसे सवाल कर रहा था तो आपने कहा था कि मैं एप्पल इस्तेमाल नहीं करूँगा, एप्पल का मैप इस्तेमाल नहीं करूँगा। और ये चीज़ हम कई बार देखते हैं, एप्पल के साथ साथ गूगल में भी देखते हैं कि गलत जगह बता देता है वो। जबकि गूगल देखा जाए तो एक बहुत बड़े डेटा के साथ में मैप को अपने रन करता है, थर्ड पार्टी से, सरकारी डेटा कलेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, प्राइवेट एजेंसी से डेटा लेता है, उसके फिर अपने टूल्स हैं, गूगल अर्थ हैं, डिजिटल इमेजेस हैं, उनके आधार पे वो पूरा मैप तैयार करता है। तो इतना सब डेटा कंबाइन करने के बाद वो इतनी लोकेशन दे पाता है, इतनी एक्यूरेट हो पाती है। आपको क्या लगता है कि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या भारत, क्या नाविक के लिए तैयार कर पाएगा? क्या उस तरह का यूज़र एक्सपीरियंस दे पाएगा? करने को तो बिल्कुल कर सकते हैं, किसी ने मतलब कोई इस चीज़ पे आप लिमिट नहीं लगा सकते। अगर आपके पास वो एम्बिशन है, आपके पास वो प्लान है, तो आप करने को कर सकते हो। लेकिन उसमें टाइम कितना लगेगा, किस तरीके, मेरा मानना है कि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं? आपके पास डेटा कहाँ है इतना? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपके पास ना डेटा है, आपके पास डेटेड टेक्नोलॉजी है, आपके पास वर्कफोर्स नहीं है, आपके पास एम्बिशन की कमी है, तो कैसे कर देंगे? सिर्फ बोलने से कि अगर आपके पास नहीं कर पाएंगे भाई। अगर आपके पास एम्बिशन है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब एम्बिशन ही नहीं है, प्लान ही नहीं है, विजन ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे? देखो, हम इतने साल से तो ये भी सुनते आ रहे हैं ना कि इंडिया में हम फ़ोन बनाने शुरू कर देंगे, बने आज तक नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं? आपके पास प्लान ही नहीं है, आपके पास विजन ही नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। तो इवन दो मतलब थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये बहुत बढ़िया लगता है कि हम ना मीट कर लेंगे, उनसे कम्पीट कर लेंगे, वैसा प्रोडक्ट बना देंगे, वैसी टेक्नोलॉजी इंडिया में बना देंगे। बट टू पुल दैट ऑफ कोर्स, जो मंजर बोल रहा है, आपको एक एम्बिशन चाहिए ना, वो वाला। आप नहीं, हवाबाजी में नहीं हो सकती ये चीज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, आप लोगों ने नहीं, ये भी है ना कि करने की ज़रूरत। देखो तो अब गूगल ने जब मैप्स, गूगल ने नहीं शुरू किया था, सॉरी, मैप्स किसी और ने बनाया था, उसको गूगल ने खरीद लिया था बाद में। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसे लिया और फिर खुद से उसे डेवलप करना शुरू किया और बहुत सारी चीज़ें करी। तो शुरू में गूगल मैप्स जो अभी हम देखते हैं वो पहले वैसा नहीं था, काफ़ी चेंजेस आए और उसमें धीरे धीरे, अब चूंकि गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसके पास डेटा का खजाना है और टेक्नोलॉजी टॉप नॉच रखा है इन्होंने। कोई भी सरकार, चाइना को छोड़ दो, तो कोई भी सरकार इतना सटीक, कोई एक्यूरेट और इतना यूज़र प्लीजिंग, मास प्लीजिंग जिसे कहते हैं, मैप्स अभी तक किसी ने बनाया ही नहीं, है ना। यूएस ने क्या बनाया? अब आप गूगल मैप्स की बात हटा दो तो जीपीएस एंड ऑल, या फिर जो भी है, एक नॉर्मल यूज़र जो होता है, या तो वहाँ एप्पल मैप्स यूज़ करते हैं लोग, और वो इसलिए यूज़ करते हैं। इंडिया में एप्पल मैप्स अच्छा है, ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ लोग उसे यूज़ करने वाले कम हैं, और इसी वजह से हमें रियल टाइम डेटा में दिक्कत होती है एप्पल मैप्स का, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से डेटा लेते हैं। एक एग्जांपल देखा ही होगा, ये तो जो एक बंदे ने रोड पे सारे डिवाइसेस रख दिए थे गूगल मैप्स ऑन करके, और वहाँ दिख रहा था कि ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो वो बेसिकली बताया था कैसे एक दूसरे से ये कम्युनिकेट करके डेटा लेते हैं कि कौन कितनी स्पीड से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये सब एप्पल के पास भी है, बट वो नहीं हो पाता है क्योंकि भारत में आईफोन ज्यादातर लोगों के पास है नहीं, और जिनके पास है भी वो गूगल मैप्स ही यूज कर रहे हैं। छोटे शहरों में, यूएस में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैप्स, यूएस में गूगल मैप्स जो है, आईफोन यूजर, मतलब मुझे लगता है कि 90% आईफोन यूजर्स जो हैं वो एप्पल मैप्स ही यूज करते हैं वहाँ यूएस में, और वो व्हाट्सएप और आई मैसेज की तरह है। यूएस में व्हाट्सएप नहीं यूज़ किया जाता, बहुत कम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आई मैसेज यूज़ करते हैं, या फिर कुछ दूसरे मैसेंजर यूज़ करते हैं। तो इंडिया के साथ ये है कि यहाँ लोग गूगल मैप्स पे ही रिलाई करते हैं, इसी वजह से इसका डेटा और भी एक्यूरेट मिलता है। वो बात अलग है कि कभी कभी आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो और दूसरी बात ये है कि गूगल आपको गड्ढे में उड़ा देगा, या फिर नदी है, कुछ भी है। कई बार तो ऐसा होता है ना कि कई बार मैं भी फंसा हूँ गूगल मैप्स के चक्कर में, 10-10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाया, 50 किलोमीटर तक एक्स्ट्रा चलाया मैंने गूगल मैप्स के चक्कर में, लॉन्ग रूट में कभी कभी, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में वो खेत वेत में लेकर के चला जाता है। तब तो पेट्रोल कम से कम सस्ता होगा।
नहीं यार, अभी की बात है, हाल ही की बात है, हाल ही की बात है। अच्छा, लेकिन गूगल ना ये ऑप्शन भी देता है, क्योंकि जैसे उसका वो है मैप मेकर था शायद, उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। आप लोकेशन क्रिएट कर सकते हो, हाँ। मान लो मुंजर को अपने घर का और भी नाम गूगल रखना का है। जो मतलब गूगल मैप्स जब शुरू हुआ था, मैं बताना भूल गया, तो उनका बेस जो था ना, जब 2-3 बंदों ने शुरू किया था गूगल मैप्स, तो उनका यही था कि यूजर्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ। और यूजर्स तब ज्यादा अभी भी करते हैं, इनफैक्ट उनको रिवॉर्ड भी मिलता है, गूगल अपने हेडक्वार्टर भी बुलाता है, इसकी प्रोग्राम होता है कि आप फोटो अपलोड करो, आप लोकेशन बताओ। तो पहले ऐसा था, तो वो ज्यादा, बट इन सब में ऐसा नहीं है ना, जैसे मैं ये एक नहीं कर एग्जा- सकते ना बता ऐसा। देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसने क्या करा है, अपने घर का ना गूगल मैप्स में नाम कर दिया उसने, इज नेम दैट प्लेस। तो अगर आपको उससे घर जाना है, आपको कुछ और डालने की जरूरत ही नहीं है, मुंजिर्स हाउस डाला, वो गूगल मैप्स अपने आप मुंजिर्स हाउस दिखा देगा और आप पहुंच जाओ। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। जियो टैगिंग कर दें। अगर कोई ऐसी लोकेशन है जो आपको पता है कोई लैंडमार्क नहीं है आसपास, डिफिकल्ट टू रीच हो सकती है, तो आप उसको नाम कर दो अपने हिसाब से। तो बड़ा आसान हो जाता है पहुंचना। ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि सरकार सरकार सरकार, ठीक है, सरकार ये ला रही है, सरकार वो ला रही है, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा। इसरो की भाई तो बात ही मतलब एक तरफ तो कंपनी, सरकारी जो कंपनियां उसको बेच के प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ सरकार बोल रहे हैं कि हम ही कर लेंगे, हम ही जीपीएस भी बना लेंगे, हम ही नाविक भी बना लेंगे, हम गूगल जैसा सर्च इंजन भी, हम व्हाट्सएप का कॉपी भी तैयार कर लेंगे। किया ना सरकार ने व्हाट्सएप का कॉपी तैयार, क्या पता नहीं नाम था उनका, ठीक है। तो हर चीज में ये क्यों मुझे तो यही समझ में नहीं आता तो कि आप जिस संस्था ने बनाया है वो सरकार की नहीं है। एक भी नहीं, ठीक है, बात सही है, सरकार ही कर रही है, मैं तो ये मान रहा हूं, मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी ऐसा एक एग्जांपल उठा करके दे दो कि जो ग्लोबल कोई भी एक टेक्नोलॉजी है या फिर कोई ऐप है या फिर सर्विस है, लेट से, क्या उसका कोई कॉपी कर पाया? व्हाट्सएप तैयार हो पाया इनसे? व्हाट्सएप कर पाया तैयार? आ रहा था ना, हमने भी खूब स्टोरियां बनाई कि भाई साहब स्टोरियां, लव स्टोरियां। तो मानस Agree, भाई, agree, मैं agree मैंने भी करता हूँ खूब इस बात स्टोरीज बनाई कि आ रहा है लेकर के व्हाट्सएप को टक्कर देगा, होम ग्रोन प्लेटफॉर्म। तो कुछ ऐसा हो पाया है क्या? कोई एग्जांपल किसी के पास है? अगर हमारे व्यूवर्स लिसनर्स के पास है तो वो जरूर बताएं कि कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहीं से देखने को लगता है कि भाई एक आप बेच रहे हो ई-कॉमर्स सरकारी वेबसाइट कंपनियां बनाई और थी ना, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी कि हाँ हम जी। फ्लिपकार्ट अमेजोन का ऑल्टरनेट लेकर आ जाएंगे। इन्होंने तो हर एक चीज देखो, वही बात करने में वही करता है, एम्बिशन तो होना चाहिए ना, बात करने से नहीं होता हम ये बना देंगे बना देंगे। नहीं वो वही है ना कि Execute तो। वो लाल फीता शाही में फंस जाती हैं ये सब चीजें। यार वो कहने की बात है, लेकिन ये कि अपन एक नहीं 10 एग्जांपल हम देख चुके हैं इस तरह के कि यार हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट वो इवेंचुअली नहीं होता। हम इंडियन फ़ोन बनाएंगे, इंडियन कंपनीज को पुश करेंगे, 50 चीज़ें, 50 एग्जांपल्स हैं यार, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हम समझ गए मतलब कि नाविक पे आप लोगों के विचार बड़े तीखे हैं। तो चलो ब्रेक पे चलते हैं, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि सरकार इसे क्यों बढ़ावा देने में लगी है, इस सिस्टम से फ़ोन कंपनियों को क्या दिक्कत है, वो क्यों घबराई हुई हैं। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक। मैं हूं अमन गुप्ता और मेरे साथ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम नाविक पे बात करने के लिए मानस और मुंजर हैं। मुझे लगा ये ऐसे बोलने वाले हैं, मेरे साथ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम एक्सपर्ट्स मुंजर अहमद और मानस तिवारी है। नहीं, एक्सपर्ट तो आप सब में हैं एकदम। इतने 83 एपिसोड हो अमन गए। आज मक्खन लेकर आया पूरा। अच्छा, सवालों की तरफ बढ़ते हैं। बात तो हम मोटा मोटी इसी पे कर ही रहे थे कि क्या इतना फेमिलियर हो पाएंगे हम नाविक के साथ जितना हम जीपीएस के साथ में हैं। लेकिन सवाल साथ में ये भी है कि जैसे जीपीएस प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है हमारे डिवाइसेस में, उनका क्या होगा? क्या लोग नाविक इंस्टॉल अलग से कर पाएंगे? क्यों चाहती है ये सरकार कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाए बनिस्बत किसी और जीपीएस के इस्तेमाल से? सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए? सरकार ने बनाया, क्या फ़ायदा है? फ़ायदा क्यों नहीं है? डेटा यूज़र का,
यूज़र का डेटा, आधार पूरी जो कहानी चली आ रही है बहुत पहले से, डिजी लॉकर, आधार, माई गव इंडिया, पूरी जो चीज़ें हैं, डेटा वेटा पे इतनी बातें, डेटा को सिक्योर रखने के लिए मोटी मोटी दीवारें बनाई जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो भाई डेटा चाहिए ना सरकार को, लोगों का, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है। अब डेटा, गूगल को डेटा देने में तो परेशानी नहीं है, क्योंकि बाहर की कंपनी है ना गूगल। नहीं तो ये किसी को डेटा नहीं, मेरा कहने का मतलब मुझे गूगल को डेटा देने में है परेशानी, मतलब मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं गूगल को, मुझे किसी को भी डेटा देने में परेशानी है, इसरो को डेटा देने में परेशानी, हाँ गूगल हो या चाहे कोई भी हो भैया, प्रॉब्लम ये है, तो प्रॉब्लम तो है, बट द थिंग इज कि फायदा उनका भी होगा ना, वो भी शायद कुछ एड वैड वाला मॉडल लाएंगे तो फायदा तो उनका होगा। आपको गूगल को डेटा देने में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको इसरो को डेटा देने में प्रॉब्लम है, ठीक है, पर इसरो को इस बात से प्रॉब्लम है कि आप गूगल को डेटा क्यों दे रहे हो। वो तो भी तो इस एक बात से है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अरे गूगल को दे रहे हैं तो इसरो को तो दे ही सकते हैं, तो अपनी घर की बात है। ये मतलब है कि एक चोर आकर के चोरी कर गया तो गेट कल से छोड़ दिया कि भाई साहब हमारा घर चोरी हो गया तो आ जाओ सारे के सारे चोरी कर लो, राइट यार, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब ये थोड़ी है कि मैंने एक को डेटा दे दिया तो दूसरा, वही वाली बात है कि पैर गीले हो गए तो पूरा कूद जाओ पानी में कि भाई पैर तो गीला हो गया नहा ही लो, ऐसा थोड़ी होता है। डेटा प्रीशियस है, समझना पड़ेगा। नहीं, डेटा तो प्रीशियस गवर्नमेंट का इस समय चैलेंज है कि आप गूगल को डेटा दे दोगे जितना जल्दी, लेकिन बचेंगे कहाँ तक, पर उसको अगर फिर वही वाली बात, भाई जितना कोशिश इंसान की रहेगी बचने की, तब तक तो बचेगा ना इंसान। हमने इस पे पॉडकास्ट किया है, वो सुन सकते हैं, बस बिल्कुल सुनना भी चाहिए, लिंक ऐड कर देना नीचे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप गूगल को डेटा दे दोगे, ठीक है, कल को लेकिन अगर गवर्नमेंट को चाहिए होगा तो उसे इस बात पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि क्या मुझे गूगल से मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर अगर आपने वही डेटा इसरो को दे रखा है, उसे पता है मैं तो मैं हाथ तोड़वा के मुड़वा के जैसे भी निकलवा लूंगा, वैसे शायद उसकी जरूरत भी ना पड़े, वो मेरा ही डेटा है, पर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ये वाला डिफरेंस है। और ये हम अभी क्या है, बहुत कॉमन मैन या एकदम लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, यार अमन ऑफिस कौन से रूट से आता है, साइकिल से आता है, बाइक से आता है, कालिंदी कुंज से आता है, DND से आता है, उससे सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो मुंदर ने बोला कि भाई पाकिस्तान का जो आर्मी का बंदा कौन सी चोटी पे बैठा है, वो तो उससे तो फ़र्क पड़ता है ना, उससे तो वो डेटा फिर कहाँ से निकलवाएंगे वो। तो अगर अपना डेटा है, अपना नेविगेशन सिस्टम है, तो आपके पास मैंने शुरू में बोला कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से है बहुत अच्छा है, बट आप लोगों को आप बोलेंगे इंस्टॉल करने के लिए और उस तरह की सर्विस नहीं देंगे और सिर्फ ये बोलेंगे कि ये इंडिया का है इसलिए आप यूज़ करो, तो हज़ारों एग्जाम्पल हैं इंडिया की चीज़ें हैं, लोग यूज़ नहीं करते, मैसेजिंग ऐप नहीं इंडिया का यूज़ करते, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडिया का तो खैर कोई है ही नहीं, वॉलमार्ट खरीद लिया उसे, तो और भी क्या कुछ और बनाया था ना इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, उन्होंने भुवन भी बनाया था एक, जैसे गूगल अर्थ है ना, तो भुवन भी बनाया था। नहीं, भुवन 3D की बात की आपने, भुवन 3D पे काम गूगल अर्थ का जो है ना, लेकिन पता मैं उसको एक्सप्लोर किया, भुवन बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ, गूगल अर्थ में बहुत पहले यूज करता था ना, तो गूगल अर्थ के की तरह ही भुवन भी बनाया था और काफी अच्छा मुझे लगता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें कुछ ये बदलाव की चीजें हैं, ठीक है, अगर आप एक दिन भी रुक जाएंगे ना तो सब कुछ खराब हो सकता है। गूगल मैप्स डेली बदलता है, गूगल अर्थ जो है डेली चेंज होता है। भुवन का मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस, क्योंकि वो नाविक पे ही काम करेगा पूरा, मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा था, एस्ट्रोनॉट भी है, तो इसमें क्या था कि वो एकदम फिजिकल मैप लग रहा है आपको, गूगल अर्थ में जाओगे आप, उसमें बाकायदा आपको अच्छा बिल्डिंग्स दिखेंगी हैं, आपको जगह बहुत एक 3D इफेक्ट है, इंटरैक्टिव ज़्यादा है, बहुत इंटरैक्टिव है, लेकिन वो आपको बिल्कुल एकदम फिजिकल मैप लगेगा, आपको लगेगा एकदम 2D एकदम प्लेन फ्लैट, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ ये बस 3D में आपको उसको पहाड़ पेड़ झरने दिखाई देंगे और उसमें ऐसा नहीं दिखाई देगा, प्लेन दिख रहे हैं उसमें, ऐसा लग रहा है जैसे खेती खेत दिख रहे हैं, पूरे भारत में खेती खेत है, मकान उसमें दिख ही नहीं रहे, मुझे ये हाल थी उसके। खैर ये इसमें एक फंडा इन्होंने लेकिन ये वाला भी ऐड कर देना, जो आपने बोला कि सरकार क्यों चाहती है कि हमें यूज़ करें, एक वो नीचे पूरा एक पैराग्राफ लिखा होगा, ये रीज़न है, नीचे एक लाइन होगी, ताकि हम अपने जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं या जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, हम उन्हें भी प्रमोट करना चाहते हैं, जो हमारे लोकल कंपनीज़ हैं, वेंडर्स हैं, जिन्होंने नाविक बनाया है, आप उनको तो बूस्ट करना है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, अगर ये अडॉप्ट होगा तो और जॉब्स बनेंगी, तो एक नीचे वो छोटी सी लाइन वो भी है, लोकल फॉर वोकल। खैर सरकार ये भी कह रही है मुंज़िर की इसके सटीक नेविगेशन रिजल्ट की वजह से इकॉनमी को बहुत फ़ायदा होगा, इसके उपयोग से इकॉनमी को बहुत फ़ायदा होगा। कैसे होगा वो? यार कंपनीज आएंगी, पैसे देंगे तो फ़ायदा होगा। अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको इसे यूज़ करना है अपने, मान लो अमन की नहीं, ये हो सकता है कि अगर इन्होंने वाकई ऐसी चीज़ बना दी है, ठीक है, जो GPS के मुकाबले ज़्यादा सटीक है, ठीक है, या फिर GPS या फिर चाइना या रशिया के जो नेविगेशन सिस्टम उनसे ज़्यादा सटीक है, तो लोग उनसे ख़रीद सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि भाई हमारे लिए भी कर दो,
ठीक है, इसरो को कह सकते हैं क्योंकि इसरो और भी सैटेलाइट भेजता है ना, दुनिया के कई मुल्कों का सैटेलाइट हम भेजते हैं, तो ये भी कह लें कि भाई आप हमारी मदद कर दो, आप हमारे लिए बना दो, तो बढ़िया है, आप पैसा दे करके बनवाएंगे भाई। रशिया कल को बोले इसरो से कि भैया एक हमारा नाविक जैसा कुछ बना दो, है ना, तो बना देगा वो। इनकी फिलहाल जो कवरेज है जिस रीजन में, ठीक है, उसमें से पैसे देगा कौन? श्रीलंका इकोनॉमिक नहीं, तो वो नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं ना, यहीं का करके एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हम देखो जीपीएस से भी बेटर हैं। पहली बात तो गूगल मैप से हम इसको कंपैरिजन ही क्यों करें, मतलब गूगल मैप्स तो एक टूल है उसका जो जीपीएस पे काम करता है, तो अगर जीपीएस से ज़्यादा बेटर ये बनाने में सफल होते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे लोग पूछेंगे कि भाई हमें भी ये टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारे लिए भी ये काम कर दो, तो उस लेवल पे अच्छा हो सकता है। लेकिन ऐसे इकोनॉमी को बूस्ट कैसे मिलेगा, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। आप अगर आप कहाँ से इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा ऐसा? वाकई में इतना दुरुस्त है ना, अगर आपने वाकई में कोई इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट बना दिया है तो आपको जाके ना लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा कि इसको यूज़ करो, इसको यूज़ करो, सामने से आके यूज़ करेंगे। इफ इट इज एक्चुअली दैट गुड कि यार जीपीएस से इतना एक्यूरेट है, उससे बेटर है, उससे कॉस्ट इफेक्टिव है, तो कंपनी फिर पागल थोड़ी है दूसरी, वो भी तो उनको भी तो बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करना है या बेस्ट प्रोडक्ट देना है। और ऐसा भी आपको वो वाला आर्ग्यूमेंट भी नहीं चल सकता कि यूएस का प्रोडक्ट है इसलिए कंपनीज यूज़ कर रही हैं, क्योंकि आधी से कंपनी तो चाइनीज़ है, उनको तो यूएस से कोई वो नहीं है लगा, वो तो इनफैक्ट अवॉइड करना चाह रही है जितना हो सके। पर आप उनको अगर वैसा ऑल्टरनेटिव दोगे जो एक्चुअल में उतना सॉलिड है, तभी तो वो मूव करेंगे ना जो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे, अदरवाइज वो क्यों, जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है उसको क्यों छोड़ेंगे वो। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि सैकड़ों फ़ोन आए, उनमें से सिर्फ 12 फ़ोन में नाविक को इंस्टॉल किया गया था, देखा गया था, तो एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे तो हमने देख लिया है कि कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा। लेकिन अभी जो हमने देखा, जब से ये रिपोर्ट आई थी कि 2023 इनको डेडलाइन दे दी गई है और 2023 में आपको नाविक लाना है स्मार्टफोन्स में, तो राइटर्स ने बड़ी रिपोर्ट छापी इस पर कि कंपनियां बड़ी हैरान हैं। सैमसंग के जो हेड हैं इंडिया के, बीनू जॉर्ज, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा इस पे। क्या? हालांकि उन्होंने ये कहा कि इससे खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, ये बात उनकी कहने की थी। मतलब इज नॉट वेरी हैप्पी इससे कि ये क्या है ये। नहीं, तो उनका नहीं सोचना चाहिए, मतलब वो स्टेक होल्डर्स नहीं, मैं उनका नहीं सोच रहा हूँ, क्यों सरकार क्यों सोचे, लेकिन हम बाकी और कंपनियों को भी रख के बात कर रहे हैं कि क्या दिक्कतें हैं उनकी, उनको क्या समस्या है। जब हम पायलट देख चुके हैं तो यही समस्या है ना, कॉस्ट ही समस्या, और क्या समस्या, और कोई समस्या नहीं है। ऑलरेडी कई सारी कंपनियां मतलब परेशान हैं कई चीज़ों को लेकर के, चाहे इंपोर्ट ड्यूटी हो, चाहे बीच बीच में खबर आ जाती है कि 12,000 के फ़ोन ख़त्म हो जाएंगे, फिर कभी ख़त्म हो जाता है कि इस सेगमेंट के फ़ोन नहीं बेचे जाएंगे, तो कभी किसी पे रेड पड़ जाती है। तो उस वजह से ये लोग ऑलरेडी ये खुश नहीं है ज़्यादा, मतलब उत्साहित नहीं है। एक और चीज़ है तो उससे भी उन्हें लगेगा कि थोड़ा सा हमारे ऊपर वो ज़बरदस्ती करने वाली बात है। बट मुझे नहीं लगता, मतलब मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अगर ये मैप बने और तैयार हो जाए तो सारे के सारे फ़ोन में मिलने चाहिए, क्योंकि लोगों को आप ऑप्शन दे दीजिए, आप गूगल मैप्स भी रखिए, आप नाविक भी रखिए, सारे के सारे फोन्स में रखिए, वो खुद तय हो जाएगा। एक साल के अंदर स्टेट्स आ जाएंगे कि कौन क्या यूज करता है। जीपीएस तो वो डालते ही हैं, तो नाविक जैसी चीज को इंस्टॉल करने में टेक्निकलिटीज होती हैं ना इसमें उनके लिए करना। और दूसरी चीज़ ये है कि गूगल जो है, गूगल को पैसे देते हैं, मतलब गूगल पैसा देता है, सॉरी गूगल को पैसे नहीं देते, गूगल पैसा देता है। फॉर एग्जांपल आईफोन में गूगल सिर्फ रहने के लिए पैसे देता है, तो उनका भी ऐसा नहीं है कि अपने मन से चलो तुमने मैप बना दिया हमने आपके फ़ोन में रख दिया। कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा उनका, तो अग्रीमेंट होता है उनका। तो भाई अगर कोई नया नेविगेशन सिस्टम उसमें डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो अग्रीमेंट का ब्रीच होगा। तो अग्रीमेंट का ब्रीच होगा तो उन लोगों के लिए दिक्कत होगा ना, जो पैसे की डील उन्होंने कर रखी है। तो इतना ईजी तो है नहीं कि चलो नाविक भी दे दिए, ये भी दे दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गूगल को लगेगा ना कि हमारा कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया है आकर के। भले ही कोई यूज़ करे ना करे बाद की बात है, बट शुरू में इनिशियली तो लगेगा ना। और हो सकता है कि अगर सारे फ़ोन्स में आ जाए तो लोग शुरुआत में यूज़ भी करें तो गूगल को उसका नुकसान होगा। तो अब गूगल डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता, तो ये कंपनियां OEM हैं यही सारे बोलेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फ़ोन में तो इन्हीं के ऐप होता है। गूगल डायरेक्ट तो लोगों के पास है नहीं, पिक्सल छोड़ करके गूगल का जो कि आने वाला है जल्दी। एंड्रॉइड वर्जन में तो यूज़ कर ही रहे हैं गूगल का। तो यहाँ पर ना किसी को डिफेंड करने वाली बात है, लेकिन अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो कि इस वक्त स्मार्टफोन कंपनी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, तो मे बी एक जो उनका हेजिटेशन है वो यही है कि यार हमारे पास एक फीचर है जो ऑलरेडी हम यूज़ करते आ रहे हैं, जिसके लिए हम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, अब उसका आप कह रहे हो कि एक ऑप्शन दे दो, बेसिकली उसको रिप्लेस नहीं करना, एक और ऑप्शन दे दो सिर्फ हमारी कंट्री के लिए। तो जो मेरा मॉडल बन रहा है वो मुझे फिर आपकी कंट्री के हिसाब से उसमें एक ऐड ऑन करना पड़ेगा, एक चेंज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक नया कंपोनेंट उसके लिए ऐड करना पड़ेगा, उससे मेरी कॉस्ट बढ़ेगी या जो भी होगा।
एक चीज़ आपके दिमाग में वो होती है। दूसरा, मैं थोड़ा पढ़ रहा था इसके बारे में कि आपको चिप के अंदर भी जो है यू हैव टू यूज सर्टेन चिप जो इसको सपोर्ट करे, नाविक को सपोर्ट करे, उस तरह के चिप आपको चाहिए। हाँ, प्रोसेसर सपोर्ट करना चाहिए। होना तो अगर लेट्स से आपका जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा नाविक, तो फिर आपको ये ध्यान में रख के प्रोसेसर प्रोक्योर करना पड़ेगा कि मैं उस पर नाविक का सपोर्ट दे पाऊँ। और वो करंट सिनेरियो में वो भी बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज एक जेन्युइन चिप शॉर्टेज है। हम भी उस पर एक एपिसोड कर चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं कि ग्लोबली जो है चिप को लेकर शॉर्टेज है, और शॉर्टेज भी एक ऐसे टाइम पर जब ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम 4G टू 5G। तो अभी क्या हुआ है, बहुत सारे जो आपके मेन चिप मेकर्स हैं, कॉलकॉम, मीडियाटेक, इन्होंने 4G चिप बनाने बंद कर दिए हैं। ये धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं 5G इनेबल्ड चिप्स बनाने के ऊपर। तो उनमें से कितनों में नाविक सपोर्ट है, कितनों में नहीं है, हमें नहीं पता। तो ये 2-3 चैलेंजेस है, मैं भी जिनकी वजह से थोड़ा सा ये ना रिलक्टेंट है। यार जो मुंजर ने बोला कि यार ऑलरेडी कंडीशंस थोड़ी सी चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट हो गई हैं लेटली। GST बढ़ गया है, कस्टम ड्यूटी आपकी बढ़ चुकी है इंडिया के अंदर, डॉलर रुपी देख लो आप 81 पहुंच चुका है आज की डेट में। बहुत सारी दूसरी, ये चिप शॉर्टेज चल रहा है, कंपोनेंट्स महंगे हो रहे हैं। तो अब आप सोचते हो इस डेस्परेट टाइम्स में कि यार कहीं पे भी अगर थोड़े से पैसे बच सकते हैं जिससे मैं फ़ोन का कॉस्ट नीचे रख सकता हूँ तो मैं वो कर लूँ। अच्छा, और कंपनियां भी उस टेक्नोलॉजी पे काम कर चुकी हैं कि आने वाले 2-4 सालों में किस तरह के फ़ोन्स लेकर आने हैं, तो वो प्लान, अच्छा ये भी है बहुत गड़बड़ाएंगे। जो ये बात आपने कही 2023 वाली, तो या तो क्या है ना, ये डेडलाइन ही बहुत छोटा हो गया एक्चुअली। अभी हमने को सितंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मैं मान के चल रहा हूँ मोस्टली जितनी कंपनीज हैं, बड़े स्मार्टफोन मेकर्स हैं, इनका अगले क्वार्टर का प्लान रेडी होता है। तो शायद वो सैमसंग फॉर एग्जांपल सोच के बैठा होगा कि यार जनवरी के अंदर मेरे को अपनी S सीरीज़ लॉन्च करनी है, S23, वो कुछ इस तरह की होगी। अब आप एकदम लास्ट 2 महीने पहले बोल दोगे कि ये नहीं, आपको तो यार ये इंप्लीमेंट करना है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा दिल भी टेकन अबैक बाय इट। तभी हालांकि तो गवर्नमेंट ने डिसमिस ही कर दिया कि हमने कोई डेडलाइन नहीं दी है, बट अगर इस तरह की कोई डेडलाइन होती तो ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता था। तभी मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि वो 2025 का कह रहे थे कि मैं 2025 तक का आप कम से कम टाइम दे दो, 2 से 3 साल में दे दो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट वो भी एक इतना ये भी नहीं, 2023 भी नहीं होने वाला, 2025 भी नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ अगर ऐसा होगा तो बीच का एक टाइम फ्रेम में निकालेंगे शायद। अच्छा, अभी अगर किसी को नाविक इस्तेमाल करना हो तो कैसे इस्तेमाल करना, स्टोर पे जाके डाउनलोड यूज़र एक्सपीरियंस लेना चाहे। मैं भी जैसे खोज रहा था, उसमें बहुत सारे दुनिया तमाम के ऐप आ रहे थे। नहीं, गूगल प्ले स्टोर पे लेजिट ऐप है, जो नीचे उसके डेवलपर ऑप्शन में जाओगे वो दिखता है, नाम दिखता है, इसरो नहीं दिखता, क्या है कुछ IRSS करके, क्या पूरा फुल फॉर्म पता नहीं क्या है उसका, एक तो शॉर्ट फॉर्म है ये सब। आईफोन के लिए है? नहीं, आईफोन के लिए नहीं है। नहीं, मैंने देखा है उसके नीचे नाविक लिखोगे ना प्ले स्टोर पे तो पहला जो आएगा वो आईफोन पे तो नहीं है। देखो यही एक आपका मैप माई इंडिया का है, इंडिया नाविक तो वही है। हाँ, मैप माई इंडिया नाविक है, वही है। अब देखो यही एक चैलेंज हो गया ना, यहीं बैठे बैठे जो हम बात कर रहे थे कंपनी के। अब आप आईफोन, एप्पल के लिए तो ऐप ही नहीं है, एप्पल के लिए ऐप नहीं है। दूसरी बात, आप नाविक खोजने जाएंगे आपको 50 यार, तो देखो जिसमें देगा भी नहीं, आगे भी नहीं, जिसमें इनबिल्ट आता है उसमें तो देखो आ जाएगा ना, पहले से आ जाएगा, फिर तो आप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। जो फ़ोन में ऑलरेडी आ रहा है वहाँ पे, तो उनके लिए आप जो बोल रहे हो कि एग्जिस्टिंग फ़ोन अगर किसी के पास है तो कैसे यूज़ करना है, इसमें नाविक नहीं। हाँ, मैप माई इंडिया से याद आया कि वो मैप माई इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने शुरू किया था, तो वो हो सकता है। खैर, तो हमारे जो लिसनर हैं नाविक को ही यूज़ करता है वो, मैप माई इंडिया जो है ना उसी को यूज़ करता है। हाँ, तो हमारे जो लिसनर हैं वो खुद डाउनलोड करें, बताएं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो इस दरमियान करनी है नाविक ऐप को स्मार्टफोन्स में लाने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। हमारा अगला सेगमेंट है टेक टिप। ओके, तो मुझे आप बताएंगे आज। तो चलो, टेक टिप आज का ये है, जो कि एक व्हाट्सएप का नया फीचर भी है। तो जूम पे कॉल करते हैं तो किसी को लिंक भेज देते हैं, वो वीडियो कॉल में जुड़ जाता है। इस तरह गूगल मीट का भी है, और दूसरे वीडियो कॉल्स के जो प्लेटफॉर्म है उसमें सबके लिंक्स आपको भेज करके जुड़ने का ऑप्शन होता है। व्हाट्सएप में ये अब तक नहीं था, जो अब हो गया। फॉर एग्जांपल, आप 2 लोग बात कर रहे हैं और आपको तीसरे को ऐड करना है, तो एक लिंक तैयार होगी वहाँ, उसे सेंड कर देंगे तो तीसरा भी जुड़ जाएगा। काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी टू यूज़ है। और अभी शायद आपके व्हाट्सएप में ना पहुँचा हो तो अपडेट करना होगा, या फिर हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आ जाए, क्योंकि ये फेज़ वाइज करते हैं। तो ये व्हाट्सएप का नया फीचर भी है और एक टिप भी है। बढ़िया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानस मुंजिर, और हमारे जो लिसनर हैं वो हमें बताएं कि उन्हें होस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से कृतज्ञ है हम। कृतज्ञ नहीं होता है ना, अब कुछ भी ना बोल दो हिंदी के नाम पे। हमारे जो लिसनर हैं वो हमें बताएं radio@aajtak.com पर ईमेल करके कि उन्हें ये एपिसोड कैसा लगा। आप सोशल मीडिया पर भी हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हैशटैग सबका मालिक टैग इस्तेमाल कीजिए, या मानस मुंजिर मुझे टैग भी कर सकते हैं। तो मैं बड़े दिनों बाद आपके साथ एज अ होस्ट जुड़ा हूँ, तो बताइएगा आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा। फिलहाल सुनते रहिए आज तक रेडियो। धन्यवाद।
भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।